क्या लगता है अब जेडीयू का काउंटडाउन शुरू हो गया है बिहार में? देखिए, नीतीश कुमार जी ने उपेंद्र कुशवाहा जी को ठग कर उनकी पाया और उपेंद्र कुशवाहा जी को चोंचों का मुरब्बा पकड़ा दिया। अब उपेंद्र कुशवाहा जी को नीतीश जी कहते हैं कि संसदीय बोर्ड के पार्टी के ही नहीं, तो क्या जेडीयू नीतीश जी के पॉकेट की पार्टी है? और जेडीयू के नेता क्या कागजी नेता है? और नेताओं के जुबान और बयान क्या ऐसे ही फर्जी बयान होते हैं? अब देखिए, नीतीश कुमार जी ने उपेंद्र कुशवाहा जी को दूसरी बार ठगा है। पहली बार उनके संगठन को विलय कराने के बाद उनको राज्यसभा में भेजा था, लेकिन वक्त रहते उपेंद्र कुशवाहा जी ने इस्तीफा दिया और रालोसपा का गठन किया। फिर उसके बाद दूसरी मर्तबा उपेंद्र कुशवाहा जी को उन्होंने विधान परिषद में भेजकर अपने साथ लाया, लेकिन विधान परिषद से भी इस्तीफा देकर उपेंद्र कुशवाहा जी ने राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन किया है। और एक चीज ऐसा लगता है कि अब जेडीयू का धीरे धीरे एक डाउनफॉल शुरू हो गया है। अब आने वाले समय में निश्चित तौर पर नीतीश जी एक दुविधा से ग्रस्त हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो सवाल पूछे हैं कि जेडीयू और आरजेडी के बीच क्या सीक्रेट देना चाहिए, जेडीयू के लोग मांग रहे हैं, तो अब अगर जवाब मिल जाता समय रहते तो शायद उपेंद्र, बात साफ है कि नीतीश कुमार जी और ललन सिंह जी ने में या बिहार में कुशवाहा नेतृत्व या फिर अति पिछड़ा समाज का कोई नेतृत्व उभरे, उसके खिलाफ उन्होंने हमेशा साजिश रचने का काम किया। और उपेंद्र कुशवाहा जी को वो दिन भी याद आता होगा जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री थे, उन्होंने काफी बेहतर काम किया था। और जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने उनको अपने पाले में लाकर चिट करने का काम किया, तो नीतीश कुमार जी का जो पॉलिटिक्स का मॉडल है, यू टर्न मॉडल और दूसरा अवसरवादी मॉडल, उसके खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा जी की यह बगावत है जो आने वाले समय में निश्चित तौर पर गुल खिलाएगी और जेडीयू का पूर्णतः नेस्तनाबूद होना तय है। कुशवाहा ये सब काम बीजेपी के इशारे पर कर रहे हैं। देखिए, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं तो कहता हूं कि नीतीश कुमार जी के पॉकेट की पार्टी के कागजी राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उनके स्तर का भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष बहुत सारे हैं। उस कद का व्यक्ति जो कभी फैसिलिटेटर रहे हैं, जेपी आंदोलन के फर्जी आंदोलनकारी रहे हैं, और ऐसा व्यक्ति जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधकर अपनी दुकान चला रहे हैं। जब वो कहते हैं कि जेडीयू से, भाजपा से उपेंद्र कुशवाहा जी का कोई डील है, अगर डील होता तो वो नई पार्टी थोड़े ही बनाते, शामिल होते। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो सवाल पूछा कि जेडीयू और आरजेडी के बीच क्या डील है, उसका जवाब तो निश्चित तौर पर ललन सिंह को देना चाहिए, जिससे वो बच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। और एक बात स्पष्ट है कि ललन सिंह जी भी नीतीश जी के साथ कितनी मर्तबा गए हैं और कितनी मर्तबा आए हैं। कभी वो नीतीश जी के पेट में और कहां कहां दांत है ये बताया करते थे। तो क्या उनको पता हो गया है कि नीतीश जी के दांत कितने हैं? देखिए, ललन सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आरसीपी सिंह जी के केंद्र में मंत्री बनने के बाद खुद केंद्रीय मंत्री बनने की कुंठा में अब जो उन्होंने बीज बोया है, जो जेडीयू में जहर बो दिया है, जेडीयू का ध्वस्त होना तय है। जेडीयू खत्म हो जाएगी और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी का क्या होगा वो तो उनका निर्णय है। वो जेडीयू के भीतरी द्वंद्व से उन्होंने नई पार्टी बनाई है, उससे हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यह बात तय है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार जी आश्रम जाएंगे और आरजेडी के लोग धकिया कर नीतीश कुमार जी को आश्रम भेजेंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री भी बनाएंगे, और ललन सिंह जी भी साथ साथ उनके आश्रम जाएंगे। ये सुशील मोदी ने कहा है कि ललन सिंह को अगर ऑफर होता है केंद्रीय बीजेपी की तरफ से मंत्रिमंडल के लिए तो वो नीतीश कुमार का साथ तुरंत छोड़ देंगे। क्या लगता है ऐसा हो सकता है? देखिए, जेडीयू का पूरा मॉडल जो है पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म है, पॉलिटिक्स ऑफ यू टर्न है। अब नीतीश कुमार जी का जब यह मॉडल है तो उनके ही लोगों को उन पर भरोसा नहीं है, यह बात तो कहीं ना कहीं स्पष्ट प्रतीत होता है। उपेंद्र कुशवाहा जी गए, कई और लोग गए, आरसीपी सिंह जी इतने उनके खासम खास रहे, शुरुआती दिनों से उन पर भरोसा नहीं है। तो एक पर एक लोग छोड़कर जा रहे हैं। किसको क्या ऑफर मिलेगा, किनकी क्या उम्मीदें हैं, किनकी क्या महत्वाकांक्षा है, ये तो दूर की बात है।
लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपनी सतही दीवा स्वप्न के लिए पूरी जेडीयू की राजनीति को ताक पर रख दिया है। और एक बात स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी का कोई राजनीति का मॉडल नहीं रहा है। कर्पूरी ठाकुर जी ने जब आरक्षण लागू किया था तो नीतीश कुमार अपने सहयोगियों के साथ उस आरक्षण नीति के खिलाफ पर्चा छपवाकर बंटवाया करते थे। किन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर जी को कपटी ठाकुर कहा? ऐसे लोग आज साथ हैं, गलबहियां कर रहे हैं और बिहार में अति पिछड़ा विरोधी, कुशवाहा विरोधी और गरीब विरोधी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज बिहार में जो अराजकता है, आतंक का माहौल है, अपराध और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, तो ऐसे में स्पष्ट है कि कुछ खास लोग खनन माफिया, शराब माफिया और संगठित आपराधिक गिरोहों के गठजोड़ से बिहार में गुंडागर्दी की सरकार चलाना चाह रहे हैं।